एक गैंग मेंबर बनना हलवा नहीं है बेड़ो, समझा? क्या है सालार फिल्म के फ्लॉप होने के चांसेस? भाई सालार का ये पहला पार्ट जिसे सीज फायर नाम दिया गया है, उसमें किसी जंग की शुरुआत होकर रुकने की खबर है। और जिस तरह से जब टीजर में सालार को इंट्रोड्यूस किया गया और जुरासिक पार्क का मेंशन किया गया, तब वो अफ्रीकी गैंगस्टर डर जाते हैं। उससे ये साफ पता चलता है कि सालार का डर 11 मुल्कों तक फैला हुआ है। साथ ही सालार के किरदार को जिस तरह से रॉकी भाई के ऑपोजिट दिखाया है वो भी इंटरेस्टिंग है, जिससे हम एक बात तो दावे के साथ कह सकते हैं कि ये दोनों अगर एक साथ टीम में काम करेंगे तो डेडपूल और स्पाइडरमैन वाली ही फीलिंग आने वाली है। साथ ही यहाँ सोचने वाली बात तो ये भी है कि इतने सारे सालार प्लस केजीएफ के जो कनेक्शन सामने आए हैं, उनका कोई एक्चुअल में मतलब होगा भी या नहीं। या ऐसा भी हो सकता है कि हम इतने सारे अनुमान लगा रहे हो लेकिन सालार में रॉकी भाई की एंट्री ही ना हो, या फिर सालार केजीएफ यूनिवर्स का हिस्सा ही ना हो। लेकिन हाल ही में दीपावली पर रिलीज हुई टाइगर 3 में जिस तरह से एसआरके के पठान के किरदार के साथ साथ ऋतिक रोशन के मेजर कबीर के किरदार की एंट्री हुई, उसे देखकर तो ऐसा लगता है कि स्पाई यूनिवर्स पूरी तरह से एक यूनिवर्स से कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है और अपनी फिल्मों को इंटरकनेक्ट करके अपने किरदारों के बीच कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहा है, जिससे आगे चलकर स्पाई यूनिवर्स के पास मूवी आइडियाज की कमी ना हो। जैसे हॉलीवुड के हर मूवी यूनिवर्स में अनलिमिटेड पार्ट्स आते ही रहते हैं, और ऐसे ही अगर प्रशांत नील को अपना एक यूनिवर्स क्रिएट करना है तो कैसे भी करके उन्हें रॉकी और सालार का कनेक्शन दिखाना होगा। फिर वो कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन के बीच हुई सिविल वॉर की तरह भी हो सकता है, या फिर एवेंजर्स द एज ऑफ अल्ट्रॉन की तरह भी हो सकता है। या तो वो आपस में लड़ेंगे या फिर वो एक सिमिलर एनिमी के खिलाफ लड़ेंगे, लेकिन दोनों का एक स्क्रीन पर आना जरूरी है। साथ ही अगर हम प्रभास के किरदार को रॉकी भाई के जैसा मानते हैं तो जगपति बाबू का किरदार अधीरा जैसा है, जो उनके फर्स्ट लुक पोस्टर को देखकर ही पता लग जाता है। तो वहीं पृथ्वीराज का किरदार गरुड़ा जैसा होने वाला है, जिनकी एक झलक हमने टीजर में देखी। और उनके किरदार और गरुड़ा में एक सिमिलैरिटी भी है, जो है दोनों के सीरियस एक्सप्रेशन और साथ ही काला टीका। जो गरुड़ा लगाता था वही पृथ्वीराज के किरदार ने भी लगाया है, और इन दोनों के बीच एक काफी तगड़ा कनेक्शन भी निकल कर आने वाला है। तो आपके क्या विचार हैं? सालार का केजीएफ के साथ कनेक्शन होगा कि नहीं? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज।